हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये स्पेशल वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो को लेके ना आप सभी बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। ठीक है, और सबका सिर्फ एक ही कहना था कि सर जी, जैसा कि आपको भी पता है और हमें भी, कि क्लास 8 का आपका जो संस्कृत का फाइनल का एग्जाम है ये कल होने वाला है। ठीक है, मॉर्निंग के बच्चों का कल है यानी कि 11 मार्च को, और इवनिंग के बच्चों का जो है वो 12 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए बच्चों ऑलरेडी हमने आपको 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर पहले आपकी प्रैक्टिस करवाई, फिर आपको उसे अच्छे से सॉल्व करके समझाया। अब आपकी डिमांड ये थी कि सर जी, जैसे आपने ये 2 सैंपल पेपर हमें प्रैक्टिस के लिए दिए थे, ऐसे ही आप हमें तीसरा सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने के लिए दे दीजिए। ठीक है, जिससे कि हम इसे पहले अपनी तरफ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जब आप हमें इसका सॉल्यूशन करवाओगे तो हम उसे मैच कर लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, कितनी हमारी प्रैक्टिस है, कितनी प्रिपरेशन हो रखी है संस्कृत के पेपर के लिए, है ना। तो बस बच्चों, इसी डिमांड पे आज मैं आपको तीसरा सैंपल पेपर दिखाने वाला हूं। इसके सॉल्यूशन की जो वीडियो है बहुत जल्दी मैं बना दूंगा, चिंता मत करो। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, यहां से जाके देख लेना सॉल्यूशन वाली वीडियो। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। और आप सभी को 8वीं क्लास के आपके संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, पेपर आपका 2.5 घंटे का रहेगा और ये 60 नंबर का आएगा। पेपर के अंदर ना आपके 4 खंड होंगे। खंड का रहेगा बच्चों आपठित बोधनम का, यानी कि 8 नंबर का। खंड का रहेगा रचनात्मक लेखनम का, यानी कि 12 नंबर का। खंड का रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरण, 18 नंबर का। और सबसे आखिर में खंड घा पठित बोधनम, 22 नंबर का बच्चों। ठीक है, तो आपको मैं सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सो तैयार हो बच्चों अपने तीसरे पेपर की प्रैक्टिस करने के लिए? आर यू रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये है हमारा इस पेपर का खंड नंबर का। ठीक है, आपठित अबोधनम 8 नंबर का। इसमें देखिए क्या है बच्चों, सबसे पहले कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा दत्तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको ये अनुच्छेद दिया गया बच्चों। ठीक है, आपको ये पूरा का पूरा अनुच्छेद पहले ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, ढंग से आप पढ़िए, और फिर जो है ना इसके लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि एक पद में उत्तर लिखने केवल प्रश्न 3, यानी कि इन चारों में से आपको किन्हीं 3 के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं 2 नंबर का, एक आपको इसमें से कोई करना है। ठीक, फिर तीसरे वाले में जो दिशा निर्देश है इसके हिसाब से आपको देखना है कि इसमें से विशेषण पद कौन सा है, इसमें से पर्याय पद कौन सा है, इसमें से जो क्रियापद कौन सा है, और इसके लिए शीर्षक। देखो बच्चों, आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है ना तो एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। आप सभी क्या करें, आप ना अपनी रफ कॉपी निकालना है। ठीक है, रफ कॉपी निकाल के आप क्या करें, पहले तो इसको पढ़ें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, फिर इस प्रश्न का उत्तर दें, है ना। जैसे कि अस्माकम राष्ट्र पशु का, तो व्याघ्र हमारा जो है ये राष्ट्र पशु है ना। इस तरीके से आप इनको लिख लें अच्छे से, और जब आपको ना मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, फिर आप मैच करना कि आपने कितने सही किए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप 60 में से कितने मार्क्स लेके आ सकते हो संस्कृत के एग्जाम में। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूं ना बच्चों, उसको बस ध्यान से करते चलिएगा, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी। चलो बच्चों, अब यहां पे है हमारा खंड नंबर खा, ये है रचनात्मक लेखनम का। तो अब हमें चित्र के लिए मंजूषा दी गई है, इसे संबंधित 4 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि बच्चों, उद्यानम, प्रातः चलनम, जनः, लाभदायकम, एक वृक्षा, लघु बालिका, स्वास्थ्य, मध्य। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों क्या क्या है इसमें। तो एक तो हमारा वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है वो बालिकाएं हैं और कुछ यहाँ पे बालक हैं। ये रोड पे टहल रहे हैं, कुछ जो है वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। एक लाइट की लैंप दिख रही है हमें, पेड़ की छाया में ये लोग खेल खेल रहे हैं, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे ही आपको संस्कृत में ना इन शब्दों को लिख के वाक्य बनाने हैं। आप वाक्य बनाओ बच्चों अपनी रफ कॉपी में, फिर आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना था। ओके, अब बच्चों यहाँ पे अथवा में आपको मम विद्यालय यानी कि मेरे विद्यालय के ऊपर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, मेरे विद्यालय के ऊपर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो आप सभी बच्चे उन 4 वाक्यों को लिखें, फिर आपको बताऊंगा कैसे करना था। ठीक है, फिर है बच्चों यहाँ पे हमारा ये वाला। ठीक है, कि पदानी मेलनम कृत्वा वाक्यानि रचना करो। तो बच्चों ये है बच्चों। ठीक है, आपको इन सभी का ना वो करना है कि कौन सा सही है, किससे जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, चलो बच्चों,
अब है हमारा खंड नंबर का, खंड का रहेगा अनुप्रयुक्त व्याकरण का 18 नंबर का। ठीक है, अनुप्रयुक्त व्याकरण 18 नंबर का, जिसमें प्रश्न नंबर 4 कैसा रहेगा बच्चों, इसमें ना आपको या तो संधि विच्छेद करना होगा या तो संधि पद बनाना होगा किन्हीं 3 प्रश्नों में। जैसे कि ये वाला है ना हमारा कि नर प्लस में अधिपस्य, तो इसके लिए हमारा जो संधि पद है वो क्या होगा, है ना। अब जैसे ये है करगद प्लस में उद्योग, तो करगद प्लस उद्योग के लिए हमारा संधि पद कौन सा होगा, इसके लिए हमारा संधि विच्छेद कौन सा होगा, है ना। तो ऐसे करके आप इनकी प्रैक्टिस करें बच्चों। इनके जो क्वेश्चन के आंसर है ना, आंसर आप इनको अपनी रफ कॉपी में लिखें। ठीक है, और जैसे ही मैं सॉल्यूशन वाली वीडियो अपलोड करूंगा फिर मैच कर लेना, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप 60 में से कितने मार्क्स लेके आ सकते हो एग्जाम में। ओके बच्चों, तो प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से इनकी। फिर है 5वां प्रश्न, इसमें क्या है बच्चों, इसमें है हमारे संयोज्य प्रत्यय वाले, जैसे कि गंतुम है तो इसमें गम जमा में तुमुन, इस तरीके से। अब कृत्वा है तो कृत जमा में त्वा, इस तरीके से। खेल प्लस में तुमुन, तो इसका प्रत्यय शब्द क्या बनेगा। पठितुम में कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय है। खाद कत्वा में इसका क्या बनेगा, मूल शब्द। ऐसे करके आपको ये लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें हमें मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, मंजूषा में इनके लिए उचित अपव्यय आपको चुन के लिखने हैं। जैसे कि सत्यम, तो सत्यमेव, एव आएगा इसके अंदर, सत्यमेव जयते। विद्याम जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना, ठीक है, एक सेकेंड, विद्याम चा जीवनम नहीं, विद्याम माँ हो जाएगा, विद्याम माँ जीवनम व्यर्थम, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। ठीक है, और रामः लक्ष्मणः चा आएगा भ्रातो आस्तम, समय व्यर्थम माँ कुरु। देखो यहाँ पे विद्या के लिए जो है ना, यहाँ के लिए विना आएगा और व्यर्थ के लिए माँ आ जाएगा, इस तरीके से। ओके, फिर उचित पद यहाँ पे दिया गया बच्चों, आप देख सकते हैं, आपको उचित पद चुनना है। जैसे कि डैश पारितः वृक्षः सन्ति, तो इसमें से कौन सा आएगा बच्चों, तो विद्यालस्य। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे इसी तरीके से, मैं आपको सारे आंसर नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर फायदा क्या होगा सॉल्यूशन बनाने का, आपकी प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस करो, आपको मैं इसके सॉल्यूशन बता दूंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो बच्चों। ठीक है, आप देखेंगे 8वां प्रश्न, उचित शब्द रूपाणी चित्वाधिष्ठानी पूर्यति केवल प्रश्नतयम्। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे छात्र डैश लिखति, तो कमलेन या फिर कमलस्य, किससे लिखती है वो, है ना। ऐसे करके आपकी ये चीजें इसे पढ़ें और समझें। फिर इसी में है उचित धातु रूप को आपको यहाँ पे चूज करना है, किन्हीं 3 को। जैसे कि त्वम विद्यालयम कदा गमिष्यामि या फिर गमिष्यसि, अहम प्रतिदिन दुग्ध पिबामि या पिबती, है ना। तो ऐसे करके क्या यहाँ पे आएगा वो आप चूज करिए और अपने रफ कॉपी पे अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो खंड घ आ चुका है बच्चों अब हमारा, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक जो होती है ना उससे संबंधित रहेगा, इसीलिए इसका नाम है पठित अवबोधनम, 22 नंबर का बच्चों। ठीक है, देखो 9वां प्रश्न क्या कहता है, अधोलिखितम गद्यांशा पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी लिखत। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ये हमारा पेपर है। ओके, और इसे आप इजीली पढ़ें अच्छे तरीके से, और जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जैसे ये दिया हुआ है ना, अब इसके लिए जैसे हमारा ये वाला है, ओके, इसमें से आपको किसी एक का आंसर करना है, 1 नंबर का है। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है, ये देख सकते हैं आपका। फिर सा रहेगा आपका यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, ये चीजें आप देख सकते हैं। ओके, चलो फिर आता है बच्चों 10वां वाला प्रश्न। अब 10वें में क्या करना है, 10वें में हमें ये जो प्रश्न दिया जा रहा है ना, इसके लिए हमें ये जो कविता दी गई है, ठीक है, कविता, इसके लिए ये प्रश्न दिए गए, जैसे कि ईदृशम जलम पिबेत, तो जलम को कैसे पीना चाहिए बच्चों, वस्त्रपूतम। ठीक है, दृष्टिपूतम किम न्यसेत, तो हमें जो है ना जो पद हैं वो बहुत अच्छे से रखने चाहिए, न्यसेत आ जाएगा इसका। ठीक है, कथम समाचरेत, कीदृशम वाच वदेत, इस तरीके से। फिर निर्देश के अनुसार प्रश्न आपको उत्तर देने थे, क्रियापद, ठीक है, पर्याय पद और विशेषण पद, ये आपको चुनना है। ओके बच्चों, इस तरीके से आप करेंगे। फिर 11वां है, 11वें में संवाद है बच्चों यहाँ पे, और संवाद क्या दिया गया है आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक, और इसी संवाद से संबंधित फिर आपसे पूछे जाएंगे सर जी प्रश्न, जैसे कि एक पद में उत्तर करना है इन दोनों में से किसी एक का, पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है इन दोनों में से किसी एक का, और इनमें से 2 करने बेसिकली, इसमें से पर्यायपद छांटो, इसमें से क्रियापद और इसमें से अप्यपद आपको छांटना है।
ओके, फिर बच्चों है आपका यहाँ पे 12वां प्रश्न, ठीक है। 12वां प्रश्न ये आपको ना वो दे दिया गया है, एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा एक सेंटेंस। अब इसमें कहाँ पे क्या आएगा उसके लिए मंजूषा दे दी गई है। और सबसे आखिर में आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ श्लोक लिखने हैं, और श्लोक कैसे लिखने हैं वो भी आपको मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बता रखे हैं, सारे के सारे श्लोक। ओके, इसी तरीके से मैंने आपको जो हमारे और भी क्वेश्चंस हैं और भी प्रश्न पेपर हैं, जैसे ये देख लीजिए, इसकी आपको मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा रखी बच्चों, सॉल्व करके समझा रखा है ये वाला पेपर, है ना। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। फिर और भी देखेंगे तो एक ये वाला पेपर है बच्चों, इसको भी आपको मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझा रखा है। ओके बच्चों, चलिए तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आशा करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा बच्चों, ठीक है। अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, और जितनी जल्दी आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके बताएं, ठीक है। वैसे तो चिंता मत करो, सॉल्यूशन की वीडियो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी अपलोड कर दूं आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है बच्चों इससे, ठीक है। बाकी आप सभी को आपके 8वीं क्लास के संस्कृत के फाइनल के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, तैयारी बहुत अच्छी हमने कर ली है, अभी इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।